आज हम सबसे पहले आपको प्रदर्शनकारी किसानों की, आंदोलनकारी किसानों के स्वाभिमान की एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं। और ये तस्वीर दिल्ली के विज्ञान भवन की है, जहां आज किसानों और सरकार के बीच करीब 7.5 घंटे तक बातचीत चली। ये दोनों पक्षों के बीच एक हफ्ते में हुई दूसरी बातचीत है, लेकिन इस बातचीत का आज भी कोई नतीजा नहीं निकला। इस बैठक के दौरान किसानों ने न तो सरकार का दिया हुआ खाना खाया और न ही सरकार की चाय पी। वो अपने साथ अपना खुद का खाना लेकर गए थे बनवाकर, और किसानों ने चाय भी गुरुद्वारे से मंगाकर पी। ये उसी की तस्वीरें हैं। ये किसानों के स्वाभिमान की रोटी और चाय है, और इसी रोटी की कीमत सरकार और देश के लोगों को बताने के लिए ही किसान ये पूरा आंदोलन कर रहे हैं। विज्ञान भवन सरकार द्वारा चुना गया वो वेन्यू था जहां ये बातचीत होनी थी। सरकार और किसानों के बीच खाने पीने की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी सरकार की थी। वहाँ भोजन की व्यवस्था थी, चाय की व्यवस्था थी, कॉफ़ी की व्यवस्था थी। लेकिन किसानों ने पिछली बार भी सरकार की दी हुई चाय नहीं पी थी, खाना भी नहीं खाया था, और आज किसान अपना खुद का बनाया हुआ खाना इस बातचीत के दौरान लेकर गए थे। जब बीच में एक ब्रेक हुआ तो किसानों ने वहाँ अपना खाना खाया, और टी ब्रेक के दौरान किसानों ने चाय भी अपनी ही पी। इससे आपको किसानों के स्वाभिमान के बारे में पता चलेगा। जट्टां दी दुकान राय साहब खुला रहन दिओ, राय साहब खुला रहन दिओ। ये किसानों की खुददारी है। वो सरकार के साथ बैठक में अपना खाना भी अपने साथ लेकर आते हैं और चाय भी गुरुद्वारे से मंगाकर पीते हैं। पहले राउंड की बातचीत के दौरान भी किसानों ने सरकार की चाय पीने से ऐसे ही इनकार कर दिया था और कहा था कि दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर खीर तैयार है, और अगर सरकार के प्रतिनिधि और मंत्री चाहें तो किसानों के साथ वहीं बैठकर खीर खा सकते हैं। उन्होंने इन्हें आमंत्रण दिया, सरकार के मंत्रियों को, कि आप वहां बॉर्डर पर जहां हम आंदोलन कर रहे हैं वहां पर आइए, हमारे साथ बैठिए, हम आपको खीर खिलाएंगे, हम आपको जलेबी भी गर्मा गर्म वहां पर खिलाएंगे। आज देश के इन किसानों ने पूरे देश के लोगों को एक संदेश देने की कोशिश की है, और वो ये है कि वैचारिक ईमानदारी क्या चीज़ होती है वो आप इन किसानों से सीख सकते हैं। जब कोई किसान कड़ी धूप में परिश्रम करता है और अन्न उगाता है, तभी राजा से लेकर प्रजा तक की थाली में खाना पहुंचता है। इसलिए अगर आप भी इस समय खाना खा रहे हैं तो सबसे पहले इन किसानों को धन्यवाद कहिए। इस समय जो भोजन आपको मिल रहा है वो इन्हीं किसानों ने कड़ी मेहनत करके आपके लिए उगाया है। शायद भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश होगा जो देश के सबसे अमीर व्यक्ति को भी अनाज वाली सब्सिडी देता है। इसलिए अब समय आ गया है कि किसानों को हमारी सरकारें और हमारे देश के नेता वोट बैंक मानना बंद करें और गंभीरता से उनकी समस्याओं का इलाज करें, और उन्हें हमेशा के लिए सुखी बनाएं और समृद्ध बनाएं।